जल्द से जल्द उसको आप लोग का संज्ञान में लेके उसको आप लोग का कमीशन जो डिसीजन करके उसको न्याय देना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक डिसेबल्ड पर्सन है, हम लोग व्हील चेयर पे मूवमेंट करता है। कमीशन ऑफिस में भी हम किया है, फर्स्ट टाइम किया है। जाने का बाद उन लोग हमेशा जाता है बुलाए, बस चेयरमैन सार को नहीं मिलता है बुलाए। तो मेरा बहन, आपको चिंता ना हो, सब कुछ ऊपर वाला जो भी होता है अच्छाई के लिए होता है, लेकिन हम सब आपका पीछे सपोर्ट करने में कभी बेखसो नहीं होगा। आप लोग बोलते हैं एपेक्स बॉडी, तुम एपेक्स बॉडी है तो क्या है, तेरा पावर क्या है? ऐसा समय में आप साथ नहीं देने वाला को तुमको कौन एपेक्स बॉडी बोलेगा? जब तक दिव्यांग जन का हक के लिए वो कानून लागू नहीं करेगा। भारत माता की धरना ये एक्चुअली ये धरना जो हम लोग इसलिए रखा है क्योंकि हम लोग का ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो राइट्स है ना, जो सेंट्रल एक्ट में दिया है, जो नेशनल एक्ट में है, जो स्टेट का एक्ट में भी एडॉप्ट हो चुका है, वही प्रोविज़न को, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी को जो अपलिफ्ट करने के लिए जो प्रोविज़न दिया है, उसको कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटिंग एजेंसी जो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, वो कहीं ना कहीं उसका लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या फिर जानबूझ के नेगलेक्ट कर रहा है, रिपीटेडली डिप्राइवेशन हुआ है। इसी वजह से आज ये दिन आया है धरना देने का। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने पेशेंटली वेट नहीं किया। कमीशन का एश्योरेंस जो था, नया कमीशन आएगा बोल के मेरा केस को, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा केस कब से शुरू है और मेरा केस को आप लोगों ने देखा है बाकी ये पेन जेसिका थ्रो से भी, और कितना लेवल में, पब्लिक लेवल में भी हम लोग ट्राई किया और हम पर्सनल लेवल में भी इसको पूरा प्रूव कर दिया था एज पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। AR डिपार्टमेंट से भी मेरा सपोर्ट में लिख चुका है और सचेता डिपार्टमेंट मल्टीपल टाइम्स लिख चुका है। इवन अभी जो पब्लिक सर्विस कमीशन में जो जलस पाटिल सर बैठा है ना, उन्होंने भी जब वो हमारा सचेता डिपार्टमेंट का जो हमारा डिसेबल पर्सन का पेरेंट डिपार्टमेंट है, तो उसने भी लिखा था कि रिलैक्सेशन ऑफ प्रोविज़न के थ्रू से हम जो फुली क्वालिफाइड है ये पोस्ट के लिए, तो कमीशन से गलती हुआ है, रूल वायलेशन हुआ है, तो इसलिए डिप्राइव हुआ है। तो ये रिलैक्सेशन प्रोविज़न भी हम भी खुद पहले पता नहीं था। तो मालूम होने का रीज़न ये कि वो लोग जो इंटरव्यू का टाइम में हमको इंटरव्यू नहीं लिया था, प्रॉपर इंटरव्यू नहीं। मेरा जितना भी क्वालिफिकेशन, जितना भी मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मेरा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, मेरा स्पोर्ट फील्ड में जो अचीवमेंट है, वो सबको लेके आओ इंटरव्यू का दिन में बोला, लेकिन वो लोग चेक भी नहीं किया और मेरा रेज्यूमे भी चेक नहीं किया। जबकि दूसरा कैंडिडेट जो नॉर्मल कैटेगरी का कैंडिडेट लोग का जब बाइबल लिया गया, उसमें मेरा अपना कजन लोग भी एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू दिया, उन लोगों को जबकि इतना स्ट्रिक्टली चेक किया डॉक्यूमेंटेशन को, जो नहीं लेके आया रेज्यूमे उसको 1 मार्क्स डिडक्शन भी कर दिया। तो मेरे साथ में इतना लीनियंसी कैसे किया, इतना नेगलेक्ट क्यों किया? वो मेरा डॉक्यूमेंट चेक नहीं करना, तब तो बस डिफरेंस हो गया मेरा इंटरव्यू और जो बाकी कैंडिडेट का इंटरव्यू में। दैट मीन्स प्री प्लान हो के वो लोग हमको इंटरव्यू लेना ही नहीं, हमको सेलेक्ट तो करना ही नहीं, तो क्यों इसका इंटरव्यू लेना, ऐसा टाइप से तो कर दिया ना। तो इसी वजह से हम कमीशन को बार में इंटरव्यू का बात ही निकल के, मुझे तो सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ऐसा छोड़ के, लेकिन मेरा कुछ इंटरव्यू जैसा हुआ ही नहीं। तो ये तो मैं तो मजाक तो नहीं चल रहा, इंटरव्यू देने आया है ना। तो इसलिए हम जो कमीशन को बहुत कंप्लेन किया था कि ऐसे हो रहा है, मेरे साथ में गलत हुआ है। तो कमीशन ने बोला कैंडिडेट नहीं है, आप अकेला लोन कैंडिडेट PWD से, तो आपको बाय इसलिए नहीं ले जा रहे क्योंकि ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा, है ही नहीं, तो इसलिए थोड़ा मोड़ा इंटरव्यू लेके छोड़ दिया। लेकिन उसका उल्टा ही हुआ। जब नेक्स्ट दिन में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उन्होंने ये कहा कि उसमें PWD कैंडिडेट ही नहीं था। हाँ, तो इसी से पता चला कि वो लोग तो मुझे जानबूझ के डिस्क्वालीफाई किया। और इसका भी रीज़न तो आप लोगों को पता ही है, हम PWD का राइट्स के लिए 2018 से बहुत लड़ रहा है ना। लड़ते लड़ते हम PWD का बहुत सारा रूल रेगुलेशन इम्प्लीमेंट कराया है, जॉब रिजर्वेशन लेके भी आया इंडिविजुअल कैपेसिटी में। तो इसी वजह से हमको कमीशन में तो स्कैम किया, आप लोगों को पता है, जॉब स्कैम हुआ APPS को ना। इसकी वजह से पूरा कमीशन, जो ओल्ड कमीशन का जो भी मेम्बर है, वो लोग रिवैम्प हो गया ना, वो लोग रिजाइनेशन देना पड़ा। तो उसमें उन लोग क्यों मुझे इतना पर्सनल लेवल में टारगेट हुआ था, मुझे क्लियरली APPS पेस्को का बात पूरा क्लियरिटी हो गया। क्यों बोले, उन लोग तो जॉब को सेल कर रहा था ना जॉब सेल कर, आप लोग सब देखा है। तो उसमें अगर PWD के लिए पोस्ट क्रिएट हो जाता तो
जॉब सेलिंग करने का उन लोग का धंधा चल रहा था, उसमें तो हैम्पर हो रहा था। इसी वजह से हमको इन्हें टारगेट किया है। लेकिन हम नया कमीशन तो आएगा तो होपफुल था अच्छा करेगा, लेकिन नया कमीशन ने भी फिर एडामेंट होकर हमको मेरा रूल सब कुछ प्रोविज़न उन्होंने जो मांग किया, जिससे इंटरप्रिटेशन लेके आओ बोला, उन सब से इंटरप्रिटेशन लेके आए। इवन सीएम का रिकमेंडेशन तक हो गया ना। और उसने नया कमीशन ने ये भी बोला था कि वो लोग जो रूल को समझ में नहीं आ रहा है तो एजी से, एडवोकेट जनरल से एडवाइस लेके डिसीजन लेगा। तो इसीलिए उनका कहने पर हम एडवोकेट जनरल से भी मिलने गया। इवन एडवोकेट जनरल से जाके भी उनको लेटर दिया, बोला भी मेरा पास प्रूफ है, आप लोग ले रख सकता है रिकॉर्ड। जो एडवोकेट जनरल से भी लेटर भी लिखा। मैंने कहा कि सर ये कमीशन न्यू कमीशन चेयरमैन है, जो बाकी मेंबर है समझ नहीं पा रहे, तो आप उनको ओपिनियन दे दीजिए। मैंने रिक्वेस्ट किया। ओ एडवोकेट जनरल ने खुद बोला है अगर कमीशन हमको एक सिंपल ओपिनियन मांग रहे हैं तो हम तो आराम से दे देगा। इट्स क्लियर कि रिलैक्सेशन प्रोविजन जो आपको फुली एंटाइटल करता है, तो ऐसा होता है तो हमको ओपिनियन वो लोग मांगने दो, ऐसा बोला है। तो मैंने अगले दिन भी कमीशन, जैसे कमीशन ने मांग रखा, जो अभी न्यू कमीशन का जो भी मेंबर है ना, उनका एक लॉ ऑफिसर है बेहमसो ताइंग बोल के, वो जो भी रूल को उल्टा पुल्टा इंटरप्रेट करके कर रहा है, उन्होंने ही खुद बोला था एडवोकेट जनरल का डिसीजन फाइनल होगा। तो उसको बाकी जाके भी बताया कि एडवोकेट जनरल का ओपिनियन जो मेरा पेपर में ही है, आप लोग, हम तो उसको नहीं मांग सकता क्योंकि वो तो गवर्नमेंट का एडवोकेट है, तो आप लोग एक ओपिनियन मांग दो, आप लोग को क्लियर करेगा जो भी कंफ्यूजन है। लेकिन वो लोग ये कि लास्ट मोमेंट में फिर अपना डिसीजन चेंज कर लिया। फिर वो लोग उस एडवोकेट जनरल का ओपिनियन नहीं चाहिए बोल के वही बेमसो ताइंग उल्टा पुल्टा इंटरप्रेट कर देगा। वो एडवोकेट जनरल जो एडवोकेट जनरल के वो लॉ ऑफिसर जो उसी का बात को लेके वो मैडम लोग पूरी कमिटी रिपोर्ट बनाए बोल के, एक कमिटी रिपोर्ट को मिलने के लिए भी हम लोग को ऑफिस तो ऑफिस इतना दौड़ाया। मेरा साथ में जो भी दिव्यांगजन गया है ना, पहले तो हम अकेला बहुत हेरसमेंट खाया, दौड़ भाग किया है, और जब से ये एडीआरसी टीम बन के हम लोग साथ में दौड़ा, इन लोग को भी इतना ऑफिस टू ऑफिस दौड़ा के, और जब हम लोग का कमिटी रिपोर्ट को भी ज़बरदस्ती मांग करके जब मिल गया तो उसमें एक भी वैलिड पॉइंट नहीं है, और वो बोलता है कि कमिटी रिपोर्ट है। जबकि मैंने आरटीआई मारा, जितना भी कमिटी रिपोर्ट होता है उसमें जो भी मेंबर का ओपिनियन होता है सबका सिग्नेचर होता है, इसमें हर एक मेंबर का होता है। लेकिन वो कमिटी रिपोर्ट को आप देख लो ना, उसमें एक भी मेंबर का साइन नहीं है। एंड मैम, सिंस आपके साथ ये इनजस्टिस इतना समय हो गया ना, इतना समय से हो रहा है, एंड जो जितने भी रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स या फिर जितना भी आपको करना था आपने सब कुछ कर लिया, फिर भी अब तक आपको जस्टिस नहीं मिला है मैम। सो आगे का क्या प्लान्स है आपका? लाइक आप इस तरह से धरना? मैम इसमें एक्चुअली ऐसा हो रहा है ना, मैं तो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में जितना करना, एक इंसान का पास में इतना भी ताकत किसी का पास नहीं होगा कि आप खुद देखा कितना ड्रैग किया मैटर को ना, ऑफिस टू ऑफिस हर लेवल में, लीगल वे में भी सब कुछ में कर चुका है। तो लीगल मतलब जो एडवोकेट लोग से जो ओपिनियन लेना है, जो वेरिफिकेशन करना है, और जो हम लोग का स्टेट कमिश्नर पर पर्सन उसका पास सिविल कोर्ट पावर है, उसने भी हियरिंग भी कराया, ये सब कुछ भी कर चुका है। उसका बाद भी कमीशन अभी नहीं देगा, एडामेंट हो रहा है ना। तो आगे यही है कि हम लोग इसीलिए उपाय नहीं हो कि ये कमीशन तो एडवर्टाइजमेंट भी कर दिया। इवन हम लोग का एडीआरसी का प्रेसिडेंट को भी बुला के वो मिलना नहीं चाहता है बोल के ऐसे ट्रीट किया, एक इंसान जैसे भी ट्रीट नहीं किया। तो ऐसे करने पर अभी हम लोग को मजबूरन धरना बैठेगा बोल के हम लोग प्लान किया। लेकिन इसमें भी आप लोग देखिए हम लोग चलने नहीं सकता है ना। तो धरना अरेंज करना, रैली अरेंज करना इजी चीज़ नहीं है। वो इवन नॉर्मल आदमी लोग के लिए एक चैलेंजिंग चीज़ होता है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है, सब कुछ प्लान करके सब आदमी लोग मिलके करना होता है। इसलिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज से भी बहुत लोग बुलाया, तो आया भी है डिस्ट्रिक्ट वाइज से भी सपोर्ट करने, दिव्यांगजन लोग सब आया है। बस यहाँ का कुछ पेरेंट जो हम लोग एसोसिएशन का जो पहले से दिव्यांग होके वो कोई काम पहले से भी किया भी नहीं, अभी भी आज भी वो लोग एब्सेंट है, तो एक यूनिटी भी नहीं हो पा रहा है ना। जो पेरेंट जो हम लोग का ऑल अरुणाचल दिव्यांगजन एसोसिएशन जो करना चाहिए था, उसका एब्सेंस होने का वजह से हम लोग फिर उसमें भी हम लोग को तकलीफ मिला। और दूसरा चीज़ की सिस्टम जो जैसे कि हम लोग धरना ऑर्गेनाइज करता है या रैली ऑर्गेनाइज करता है, तो उसको वो लोग टाइमली होने नहीं देता है, अनप्रेडिक्टेबल बना देता है। आज का डेट में अगर दिया है तो वो लोग उसको अचानक से कॉल करके उसको मतलब कैंसिल करा देता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट से आता है वो लोग आके कैसे करेगा मैम ना, वो रुक नहीं सकता है होटल में, अपना डेली अर्निंग को छोड़ के वो नहीं कर सकता है। कितना तकलीफ फेस करना पड़ता है, एक दिव्यांगजन का लाइफ कितना चैलेंजिंग है आप लोग समझ सकता है, इमेजिन कर सकता है। तो ऐसा है, तो इसलिए हम लोग भी बहुत हेल्पलेस है। अभी
हम लोग बहुत चाहता है कि और भी बहुत ज़्यादा स्टेप इससे भी एक्सट्रीम स्टेप उठाए, लेकिन बात ये है कि सिस्टम भी हम लोग को फेवर नहीं कर रहा है। जैसे कि एक धरना का परमिशन मिलने के लिए भी डीसी ऑफिस में हम लोग को इतना तकलीफ से जाना पड़ता है, सीढ़ी में रोज चढ़ के। एक ही रैली का परमिशन के लिए हम लोग को कितना टाइम डीसी ऑफिस जाना पड़ा, उसका बाद भी हम लोग को टाइम को अनप्रेडिक्टेबल कर दिया। आज अच्छा खासा डूबता, वेदर भी टिकता, दूसरा लोगों को रैली का परमिशन दे रहा है, हम लोग को नहीं दे दिया। तो ऐसे होके मतलब समझ रहे ना, डेट चेंज कर करके करने की वजह से पब्लिक लोग भी बहुत सपोर्ट था उन लोगों ने। जब हम लोगों ने डिक्लेयर किया था कि हम लोग धरना करना चाहता है बोल के, तो बहुत लोग ने सपोर्ट किया कि धरना करो, हम लोग भी साथ देगा। और जो डिस्ट्रिक्ट वाइज से दिव्यांगजन आया था उसको तो ये कैंसिल होते होते ये जो धरना का डेट जो इसका वजह से वो लोग को भी रिटर्न जाना पड़ा। और जो अभी यहाँ में बचा हुआ है वो लोग साथ दिया है, लेकिन कोई कोई लोग डिस्ट्रिक्ट से अभी भी आया हुआ है वो लोग तो साथ दे रहे हैं ना। तो पहले यही बात है कि अगर हम लोग करेगा बोल के सोच तो रहे, लेकिन करने से भी सिस्टम का वजह से हैम्पर हम लोग को हो रहा है और वो होगा शायद। तो हम लोग तो अपना तरफ से जितना हो सकता कोशिश किया है। तो लास्ट में अभी यही है कि ये सब जो भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट उतार रहा है या कुछ भी करो, हम लोग को बहुत तकलीफ और बहुत पेनफुल वाला हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग ने लास्ट में ये 20 जून को हम लोग क्योंकि घूम फिर के फिर सीएम का टेबल में वापस आ गया, उसका पास में हम लोग अर्जेंट अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट डाला है। वही अपील देने जा रहा है सीएम को, क्योंकि मैंने उसे ये कहता है सीएम का तरफ से पहले भी हम उसको इंडिविजुअल भी बहुत रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है मुझे अपॉइंटमेंट देने के लिए सीएम का साथ में, क्योंकि इस लेवल में मेरे साथ डिप्राइवेशन हो रहा है। तो सीएम ही अभी हम लोग को, सीएम सर ही हम लोग को इंटरवेंट कर सकता है ना। तो उसको भी अपील किया है। तो उस टाइम में ये APCSPS को की वजह से सीएम सर ने भी कहा, मिला तो नहीं कभी, लेकिन कहा था कि न्यू कमीशन आज करेगा, लेकिन न्यू कमीशन नहीं कर रहा है। तो इसलिए सीएम सर का पास ही टेबल में वापस पहुंच गया। हम लोग उसको एक अर्जेंट अपॉइंटमेंट के लिए सीएम से मांग किया, ये 20 तारीख को किया, अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया ना। तो अपील यही कि सीएम सर से काइंडली वो अपॉइंटमेंट को ना, अभी ये इंडिविजुअल लेवल में नहीं है, अभी आपका स्टेट का सारा दिव्यांगजन कम्युनिटी का राइट्स छीन रहा है। तो सीएम इसमें काइंडली इंटरवेन करने से ठीक है। तो एक अपॉइंटमेंट सीएम से मिल जाता है बोलने से, सीएम हम लोग को एक्सप्लेन कर देता है बोलने से भी क्यों आपका काम नहीं हो पाता है बोल के एक वैलिड रीजन दे देता है उनसे भी, तभी भी हम लोग बहुत खुश हो जाएगा। तो इसलिए सीएम सर से एक अपॉइंटमेंट के लिए अपील है और वो इंटरवेन करने से ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन ऑटोनोमस बॉडी है बोल के वो रूल वायलेट करने का तो हक नहीं है ना। तो वो पूरा दिव्यांगजन को डिप्राइव करने पर तुला हुआ है, वो रूल को उल्टा इंटरप्रेट कर रहा है ना। इसलिए हम लोग का ये चार्टर ऑफ पॉइंट्स में भी आप देखा है, पास हम लोग का डिमांड था कैंसलेशन ऑफ एग्जाम, जो वो लोग जबकि खुद वो लोग इसमें बात करने के लिए तैयार था। चेयर हमारा प्रेसिडेंट को बुलाया पर बात नहीं किया, एग्जाम एडवर्टाइजमेंट कर दिया। ये इसको हम लोग कैंसिल करने के लिए हम लोग मांग किया है और अपॉइंटमेंट तो वो लोग रिकमेंडेशन देना चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को। फाइनली जाके घूम फिर के सीएम तक ही लास्ट पॉइंट में आ रहे हैं ना, आप लोग देख रहे हैं ना। तो SOP का भी वो लोग प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर दिया, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलैक्सेशन ऑफ ईस्टर्न सुइटेबिलिटी पॉइंट जो SOP में है, और वो SOP को गलत रिलैक्सेशन ईस्टर्न सुइटेबिलिटी को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो व्हाट अबाउट अदर पॉइंट्स ना, अदर पॉइंट्स में भी तो आप नहीं समझ के उल्टा पुल्टा कर भी सकता है ना। तो इसलिए हम लोग रिटन असेसमेंट चाहिए, वही है। और बाकी जो भी डिमांड है आप लोग को चार्टर ऑफ डिमांड से ले लीजिए। और बाकी चीज़ ये जितना भी डिस्ट्रिक्ट से आया है उन लोग को हम थैंकफुल है ना। और जो आकर भी रिटर्न भी हो गया उसको भी थैंकफुल है, क्योंकि वो लोग कोशिश तो किया है। और मेन हमारा ये क्या था, पेरेंट ऑल अरुणाचल दिव्यांगजन वेलफेयर एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी पाटुंग तोंगसार जी से मैं बहुत आपको मैं दुख लग गया ना मुझे कि आज आप तो साथ देगा। मैंने सोचा आपने कभी मेरा केस में साथ नहीं दिया, लेकिन आज तो आप साथ देगा बोल के बहुत उम्मीद था, लेकिन आपने नहीं आया है। और आप पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो के अपना बच्चा को ऐसे बेसहारा छोड़ता है, तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मी। अभी आपका पूरा दिव्यांगजन रिस्क में है। अभी दिव्यांगजन में पूरा डिप्राइवेशन हो रहा है, इतना साल से हो रहा है ना। तो आप जो ऐसे नहीं करने से ठीक है ऐसे मैटर में। तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी रिक्वेस्ट है, अगर है तो दिखाई भी देता नहीं है भी है तो हम लोग को ऐसे अनाथ से मत छोड़ो ना। फिर बाकी दिव्यांगजन को आपका उसका ख्याल रखना, उसका वेलफेयर का सोचना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए और बाकी जो भी आएगा बोल के नहीं आ पाया है ना, उन लोग को भी मैं यही रिक्वेस्ट है।